नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। कुछ बात करेंगे बेरोजगारी पे या और जो भी परेशानी है यहाँ के लोग और यहाँ के युवा कैसे जूझ रहे हैं उस परेशानी से। आपका स्वागत है लोकल न्यूज पे। नमस्कार, थैंक यू। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम MD अजहर। क्या करते हैं आप? स्ट्रगलर बॉय, बिहार और भी साइड बिजनेस या स्टडी? एक्चुअली कोविड के बाद तो यानी कि बिहार का देखा जाए तो युवा मेरे जैसा बेसिकली आज के डेट में क्या बोलूँ आपको, आप खुद महसूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आप युवा को आप जान सकते हैं आज के। बिल्कुल बेरोजगार से जूझ रहा है अभी यहाँ के युवा। तो हाँ, हम कोई गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज नहीं गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं। करेंगे आपने वादे बड़े बड़े वादे किए और चुनाव के टाइम जब चुनाव आती है तो आप युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, बट चुनाव ख़त्म होने के बाद तो कोई भी सरकार कोई भी युवाओं को पूछने नहीं आती। तो फिर आप लोग ना देख कर दीजिएगा कि वोट मेरे लिए कौन अच्छा काम कर रहे हैं या कौन बुरा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग ना चुनिएगा। इससे पहले भी सत्ता चल रही थी कांग्रेस को, हम लोगों ने बिलीव किया बीजेपी को और बीजेपी को मैंने सत्ता में लाया। मैंने बोले तो हमारे देश ने सत्ता में लाया और बीजेपी से हम लोग बड़े बड़े उम्मीद किए हुए थे, बट मुझे नहीं लग रहा है कुछ उम्मीद पे खरी उतरी है बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब की बार बीजेपी को पल्ला झाड़ना पड़ेगा कि फिर बीजेपी दोबारा आएगी इंडिया में? इंडिया में तो अभी है और हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बट हम एक उनका जो ओहदा है प्रधानमंत्री का बस उसका इज्जत करते हैं, बट प्रधानमंत्री के लिए कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं बची है। प्रधानमंत्री योग्य नहीं है नरेंद्र मोदी? नहीं, योग्य नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप बताओ ना यार, एक छोटा सा लॉजिक है यार, एक डिस्ट्रिक्ट का जो भी DM बनने के लिए IAS का तैयारी करना पड़ता है और कितना मतलब IAS बनने के लिए और कितना पढ़ाई करना पड़ता है वो तो एक IAS को पता होगा, बट एक प्रधानमंत्री को कोई ना डिग्री और उसको प्रधानमंत्री बना जाए तो बिहार का क्या, पूरा इंडिया का युवा का क्या भविष्य होगा? एक बात जानते हैं, लेकिन ये जो नेता बनता है इस पे भी कुछ ना कुछ उसके लिए नियम या शर्त लागू होना चाहिए कुछ एजुकेशन के लिए। जैसे अभी इससे कुछ दिन पहले आप लोग को एक वीडियो देखे होंगे कि एक महिला जा रही थी नॉमिनेशन करा के, मुखिया से नॉमिनेशन दी थी, तो उनसे कुछ मीडिया बंधु जब रोके तो उनको पूछे कि कहाँ से आ रहे हैं आप, तो क्या बोली थी कि लवनेशन करा के आ रहे हैं। जब उसको पता ही नहीं है कि नॉमिनेशन क्या होता है, लवनेशन क्या होता है, तो बताइए वो मतलब अपने पंचायत का खाक विकास करेगी क्या? जी बिल्कुल, आपने सही बात बोला और इस चीज़ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगी तो इस तरह के ही नेता हमारे देश में पैदा होगा और हमारे जैसा आदमी उसको मतदान करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, पता है 2014 से पहले मुझे जहाँ तक कि मैं जिस एरियाज़ में रह रहा हूँ उस एरियाज़ में पहले का 40% 2014 से पहले 14% बच्चा स्कूल जाते थे, बट 2014 के बाद अभी मुश्किल से आपको 5% दलितों का बच्चा मिलेगा। दलितों का कि कोई भी बच्चा नहीं जाता है। अगर 100 नामांकन रहता है तो उनमें लगता है कि हमको 5 से 7 स्टूडेंट मात्र स्कूल जाते हैं क्या? तो बिल्कुल पहले क्या था ना, मैं भी जब स्टडी कर रहा था तब का मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब पहले के तुलना अभी पता है बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं वहाँ पे जो पहले शिक्षा मिलती थी, जैसे हम लोग भी 10th तक किए सरकारी गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ के, बट पहले जो थी एक एजुकेशन मतलब मायने था कि स्कूल नहीं, स्कूल जाना है और पेरेंट्स भी बड़ा वो स्ट्रांग रहता था, नहीं जाओ पहले पढ़ने के लिए, मारते भी थे पढ़ाई ज़रूर करो। तो आज के डेट में एजुकेशन का कोई वैल्यूज़ और बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल पे तो आप बच्चे को कैसे भेज रहे हो वो तो एक गार्जियन को पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बिहार का जो भी है गवर्नमेंट स्कूल है वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीचर्स नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है और अफसरशाही बिहार के अंदर बहुत बढ़ गया। एक चीज़, बड़े बड़े ओहदे पे जो ऑफिसर बैठे हुए वो क्राइमर है यार। पहले क्या था, लालू के याद में लोग बोला करते थे, बट मैंने देखा नहीं, लोग बोला करते क्राइम मतलब बदमाश चोर लफुआ बहुत होता है, बट आज के डेट में कौन कर रहा है क्राइम? बड़े बड़े ऑफिसर कर रहे हैं क्राइम। और जो भी आप देख रहे हैं, आप कोई भी ऑफिसर कैसे क्राइम कर रहे हैं? कैसे नहीं कर रहा है आप मुझे बताओ। जो संविधान पे शपथ लेकर के आता है, ठीक है, और वो घूस लेता है, उसको क्या बोले? घूस को क्या, घूस क्राइम नहीं है क्या? आप मुझे बताओ।
बिल्कुल क्राइम है। वो सरासर क्राइम है। तो ऐसे लोग को तो मत डूबना चाहिए, उसका बच्चा मर जाएगा जो घूस लेता हो। ये आप मुझे दिखा रहे हैं, अगर ये चीज़ अगर पूरे देश के पास जाती है तो बड़ी वो चीज़, बट आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिखाएंगे क्यों नहीं, आप हाँ, सारा कुछ दिखाएंगे। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो है आज के डेट में मेरे जैसा युवा, हर युवा परेशान है। क्योंकि मैं देखा मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु वगैरह जाता था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, आईटी सेक्टर है, मतलब रोजगार का बहुत सारे स्रोत है। बट बिहार में आप बताओ ना, नीतीश गवर्नमेंट 15 साल रही, क्या किया हम लोग के लिए? कुछ भी नहीं। कुछ कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कारखाना वगैरह सब लगना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह सब। हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया होता तो बाहर से लोग आते, इन्वेस्टर आते, बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते बिहार के अंदर। बट मुझे कुछ उम्मीद नहीं है ये सब गवर्नमेंट से। अब जो भी करना होगा ना, हमारे जैसे बिहार का युवा ही करेगा। अदरवाइज आप गवर्नमेंट पे डिपेंड मत रहो, और गवर्नमेंट पे कभी ये उम्मीद भी मत करो हमारा फ्यूचर बेस्ट लाएगी गवर्नमेंट। नहीं, हमको पहले शिक्षित बनना पड़ेगा, और शिक्षित के साथ में और क्या कहते हैं, अपना गवर्नमेंट को जो चुनेंगे, हर बार चुनते हैं कहीं ना कहीं, हम यादव हैं तो यादव को चुनेंगे, हम मोहम्मदन। जातिवाद खत्म होना चाहिए। अब आप मैं बताता हूँ, कोई एक रेपिस्ट है, कोई बलात्कारी है, अगर कोई एक यादव समाज से है या मुस्लिम समाज से है, और वो उस एरियाज़ में उसका जाति बहुत ज़्यादा है, वो रेपिस्ट है तो कोई मतलब नहीं है, रेपिस्ट से कोई मतलब नहीं है। बट वो मेरे जात का है ना, हाँ बढ़िया, यादव है, मोहम्मदन है, मूछ मार रहे हैं, बड़े ही वो रेपिस्ट है। जीतने के बाद क्या करेगा वो? उससे क्या उम्मीद रखोगे आप? जात के नाम पे भी जिता दो उसको। आज तक तो जिताए जात के नाम से।